हो सकता है आपकी दादी ने पूरी जिंदगी दादाजी से कभी ऊंची आवाज में बात ना की और हमने कहा क्या जमाना था, रिलेशनशिप कितने स्ट्रांग होते थे। हो सकता है आपकी मम्मी ने जॉब भी की, घर भी संभाला, बच्चों को भी संभाला और फिर भी कभी कंप्लेन ना की हो और हमने क्या कहा, मम्मी ने सब कितने अच्छे से मैनेज कर लिया। और अब आजकल की वाइफ कहती है मैं भी थकती हूँ, मेरा कैरियर भी इंपॉर्टेंट है, घर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अब हम कहते हैं कि आजकल की लड़कियां ज्यादा बोलती हैं। लेकिन एक सेकेंड, क्या दादी खुश थी इसलिए चुप थी, या क्या मम्मी को प्रॉब्लम नहीं थी इसलिए वो कंप्लेन नहीं करती थी, या हर जनरेशन के साथ औरत को बोलने की थोड़ी और जगह मिलती गई। दादी की जनरेशन ने कहा सह लेंगे, मम्मी की जनरेशन ने कहा संभाल लेंगे, और आज की वुमेन वो कह रही है नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। और शायद इसी एक चेंज ने इंडियन मैरिजेस के पूरे रूल बदल दिए। इस चेंज को एक नॉर्मल इंडियन घर के सीन से समझते हैं। हस्बैंड और वाइफ दोनों ऑफिस से थक कर घर आए हैं। वाइफ लैपटॉप खोलते हुए कहती है यार मेरी ना आज एक कॉल है, आज डिनर तुम मैनेज कर लोगे? मेरी एक और कॉल है, आज डिनर तुम देख लोगे? मेरी मम्मी भी जॉब करती थी, उन्होंने तो कभी घर के काम को इशू नहीं बनाया। उन्हें इशू नहीं था या बोलने की जगह नहीं थी। बस यही सीन फ्रीज कर दीजिए, क्योंकि ये झगड़ा डिनर का था ही नहीं। इस रूम में सिर्फ हस्बैंड और वाइफ नहीं थे, यहाँ दादाजी की अथॉरिटी भी थी, दादी की चुप्पी भी थी, पापा की एक्सपेक्टेशंस थी, मम्मी की थकान भी थी। झगड़ा 2026 में हो रहा था, लेकिन उसकी प्रोग्रामिंग 3 जनरेशंस पुरानी थी। अब पहली जनरेशन को देखिए, एक पुराना इंडियन घर का डिनर इमेजिन करिए। सब लोग खाना खा चुके हैं, दादाजी उठ गए, बच्चे खेलने चले गए और दादी किचन समेट रही है। और किसी ने पूछा क्या आपने खाना खाया? शायद नहीं, क्योंकि सबको खाना खिलाने की ड्यूटी उनकी थी, लेकिन उन्होंने खाया या नहीं इस पर किसी का ध्यान नहीं था। घर का बड़ा डिसीजन दादाजी लेंगे, दादी मायके कब जाएंगी पूछना पड़ेगा, और हस्बैंड ने अगर गुस्से में कुछ गलत कह दिया तो दादी को ही समझाया जाता था। औरत को घर बचाने के लिए थोड़ा सहना पड़ता है। पति हैं तुम्हारे, औरत को थोड़ा सहना पड़ता है, घर की बात है घर में ही रखो, घर बचाना औरत की जिम्मेदारी होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि दादाजी बुरे थे, बहुत मैरिजेस में प्यार भी था, लेकिन पावर बराबर नहीं थी। हमने मैरिज की सक्सेस को एक ही चीज से मेजर करना शुरू कर दिया कि घर टूटा कि नहीं। लेकिन एक सवाल शायद हमने कम पूछा, घर टूटा तो नहीं, लेकिन उस घर को जोड़े रखने के लिए जो इंसान इतने एफर्ट्स डाल रहा है, क्या वो अंदर से तो नहीं टूटा? और इसके बाद आई मम्मी की जनरेशन। वुमेन ज्यादा पढ़ी, जॉब्स में गई, घर में सेकंड सैलरी आई, लेकिन एक स्ट्रेंज चीज हुई, औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई, मर्द की हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज उतनी स्पीड से नहीं बढ़ी। Today's top headlines from around the nation. मम्मी सुबह सबसे पहले उठती थी, टिफिन, ब्रेकफास्ट, यूनिफॉर्म, स्कूल बस, फिर खुद के ऑफिस के लिए लंच, पापा के ऑफिस के लिए लंच, और ऑफिस में बॉस का मैसेज कि प्रेजेंटेशन कब भेजोगी, और घर से मैसेज आते हुए सब्जी ले आना। तो ऑफिस तो खत्म, लेकिन उसके बाद का होमवर्क, डिनर, किचन, नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन। अब इस मोमेंट पे पापा भी थककर घर आते थे और मम्मी भी थककर घर आती थी। डिफरेंस बस इतना था कि पापा की थकान को रेस्ट मिलता था और मम्मी की थकान को सेकंड शिफ्ट। पापा ऑफिस से घर आते थे, मम्मी ऑफिस से घर आकर बस काम की जगह बदलती थी। और हम खुद बचपन में कितनी बार पूछते थे मम्मी खाने में क्या है, लेकिन कितनी बार पूछा कि मम्मी आप थक गई हो क्या? यही जनरेशन का कॉन्ट्राडिक्शन था। मम्मी की सैलरी मॉडर्न थी, लेकिन उनसे एक्सपेक्टेशंस अभी भी काफी ट्रेडिशनल थी। जॉब कर लो, बस घर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, प्रमोशन ले लो, बस ट्रांसफर मत लेना। उनका पैसा फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन उनका करियर फैमिली के लिए सेकंड प्रायोरिटी थी। और उस घर में एक बेटी ये सब क्वाइटली देख रही थी। उसने सिर्फ मम्मी का सैक्रिफाइस नहीं देखा, उसने सैक्रिफाइस की कीमत भी देखी। ट्रांसफर ले लिया तो घर और बच्चों को कौन संभालेगा? मम्मी का प्रमोशन रुक गया, मम्मी की अधूरी डिग्री, मम्मी का संडे भी किचन में निकल जाना, मम्मी का किसी आर्ग्यूमेंट के एंड में बस ये कहना छोड़ो। अब जब वो बेटी बड़ी हुई, शादी हुई, और अब अगर हस्बैंड कहता है मेरी मम्मी ने तो कभी कंप्लेन नहीं की, और वाइफ सोचती है उन्हें कंप्लेन नहीं थी, या वो हमेशा छोड़ो बोल देती थी। यहीं पे जनरेशनल चेंज हुआ। मम्मी का सेंटेंस है छोड़ो और बेटी का सेंटेंस है नहीं, बात करेंगे। और शायद प्रीवियस जनरेशन इसी बात करेंगे को ज्यादा बोलना समझ रही है।
और अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ इमोशनल एग्जांपल्स हैं तो नंबर्स देख लीजिए। इंडिया के ऑफिशियल टाइम यूज सर्वे 2024 के अकॉर्डिंग अनपेड डोमेस्टिक वर्क करने वाली वुमेन एक दिन में एवरेज 289 मिनट स्पेंड करती हैं और मेन 88 मिनट्स। ये डिफरेंस 200 मिनट का है और रोज यानी 3 घंटे से भी ज्यादा। केयर गिविंग में वुमेन एवरेज 137 मिनट स्पेंड करती है एंड मेन 75 मिनट्स। कैलेंडर बदल गया, फोन स्मार्ट हो गए, किचन मॉड्यूलर हो गई, लेकिन घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उतनी स्पीड से नहीं डिवाइड हुई। और वर्किंग वुमेन सिर्फ फिजिकल काम नहीं करती, दिमाग में भी एक इनविजिबल लिस्ट चलती रहती है। बच्चे की फीस कब भरनी है, मेड कल नहीं आई तो क्या करेंगे, मेडिसिन खत्म होने वाली है, स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप चेक करने हैं, ग्रोसरी मंगानी है, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक करनी है। और इसी को मेंटल लोड कहते हैं। काम वो भी है जो हाथ से होता है और काम वो भी है जो दिमाग से कभी उतरता ही नहीं। अब एक कॉमन इंडियन सेंटेंस सुनिए, आजकल की लड़कियां बहुत जवाब देती हैं, लेकिन एक सेकेंड, वाइफ हस्बैंड को जवाब कैसे दे सकती है? वो कोई स्टूडेंट, बच्चे या एम्प्लॉय तो है नहीं, वो तो पार्टनर है, तो वो जवाब देना नहीं रहा। देखिए, तो वो जवाब नहीं दे रही, वो अपनी बात रख रही है। और ये डिफरेंस सिर्फ लैंग्वेज का नहीं है, ये पावर का डिफरेंस है। औरत ओपिनियन रखे तो डोमिनेटिंग, बाउंड्री सेट करे तो एटीट्यूड, कैरियर को प्रायोरिटी दे तो सेल्फिश, लेकिन आदमी वही कॉन्फिडेंस दिखाए तो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बोला जाता है। आज की वुमेन शायद ज्यादा नहीं बोल रही, वो बस बोलने से पहले परमिशन नहीं मांग रही। लेकिन इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि आदमी चुप हो जाए या आदमियों को कम बोलना है। आदमियों को रिलेशनशिप्स में अपना रोल बदलना होगा। फाइनल डिसीजन मेरा है से डिसीजन हम दोनों लेंगे तब। और यहाँ एक लाइन याद रखना इंपॉर्टेंट है, आपकी मदर ने जो सैक्रिफाइसेस किए वो ऑटोमेटिकली आपकी वाइफ की ड्यूटी नहीं बन जाती। तो चेंज प्रैक्टिकली कहां से शुरू होगा? पहला, परमिशन वाली लैंग्वेज खत्म कीजिए। मैं तुम्हें जॉब करने देता हूं नहीं, हम दोनों एक दूसरे के करियर को कैसे सपोर्ट करें। दूसरा, मैं अपनी वाइफ की हेल्प करता हूं। अपने घर का काम हेल्प नहीं होता, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और बताओ मुझे क्या करना है बोलने से प्लानिंग का लोड फिर वाइफ के पास रह जाता है। आप सीधा बोलिए, आज डिनर मैं देख लूंगा, आज डिनर के बाद किचन मैं मैनेज करूंगा। और तीसरा, रिस्पेक्ट का मतलब हर बात मान लेना नहीं है। रिस्पेक्ट का मतलब डिसएग्रीमेंट में भी एक दूसरे की इज्जत बचाए रखना। अब आप हमारा ओपनिंग सीन इमेजिन करिए। I will update the team about the project by tomorrow. कल तुम्हारी लेट मीटिंग है, डिनर में हैंडल कर लूंगा। और फ्राइडे को तुम्हारी प्रेजेंटेशन है, तब मैं। देखिए, इन सब में हस्बैंड या वाइफ की कोई हार या जीत नहीं हुई, लेकिन उन दोनों ने मिलकर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। दादी की जनरेशन ने कहा सह लेंगे, मम्मी की जनरेशन ने कहा संभाल लेंगे, और आज की वुमेन कह रही है बात करेंगे। यही प्रोग्रेस है। देखिए, परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं, ऐसे रिलेशनशिप्स जहां प्रॉब्लम का डिफॉल्ट आंसर चुप्पी ना हो। इसलिए जब कोई कहता है आजकल की औरतें बहुत बोलती हैं, तो हमारा सवाल ये होना चाहिए, आज की वुमेन ज्यादा बोल रही है या पिछली जनरेशन की औरतें जरूरत से ज्यादा चुप थी? वो दादी जो कह नहीं पाई, वो मम्मी जो कहकर भी बदल नहीं पाई, और आज की वुमेन शायद वो कह रही है ताकि कल उसकी बेटी को कहना ही ना पड़े। ये है लॉजिक पोस्ट। यहाँ हम हर रिएक्शन को डिकोड करते हैं। तो कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आपने अपने घर में इन 3 सेंटेंसेस में से सबसे ज्यादा क्या सुना है। संभाल लो, सह लो या छोड़ो। और हो सकता है वही एक लाइन बता दे कि हमारे आज के रिलेशनशिप की कहानी कितनी जनरेशंस पुरानी है।